नमस्कार दोस्तों, आप सबने सुना होगा बंद मुट्ठी लाख की खुली तो काकी। यानी आज हम चर्चा करेंगे वाई यू मस्ट कीप योर लाइफ प्राइवेट। आज हम चर्चा करेंगे कि आपकी लाइफ के कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जिन्हें आपने टोटली प्राइवेट रखना है। यदि आप प्राइवेट रखते हो तो इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे, यदि आप प्राइवेसी लूज़ कर देते हो तो इसके क्या बैड इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पर पड़ेंगे। कृपया ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। हमारा सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपने अपनी रिलेशनशिप को, जो आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप है, आपके पेरेंट्स के साथ है, इवन इन लॉज के साथ है, आपके अपने बच्चों के साथ जो रिलेशनशिप है, और आपने अपना जो बॉस है उसके साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसे आपने टोटली प्राइवेट रखना है। हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि आपने अपने पैसे की इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखना है। कितना आपका बैंक बैलेंस है, कहाँ आप इन्वेस्ट करते हो, कितनी आपकी नेटवर्थ है, कितना आप पर ईयर या पर मंथ इनकम करते हो, आपने इसे टोटली प्राइवेट रखना है। हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि आपने अपनी फ्यूचर प्लानिंग को, यानी कैसा आप फ्यूचर चाहते हो, कैसे आप फ्यूचर में बनना चाहते हो, क्या क्या प्रोजेक्ट करते हो, क्या क्या वर्क कर रहे हो अपना फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए, उसे आपने टोटली प्राइवेट रखना है। हमारा फोर्थ पॉइंट आता है आपने अपने बच्चों की लाइफ को, इवन टीन एज से पहले की लाइफ को आपने टोटली प्राइवेट रखना है। यानी आपके बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं, क्या करते हैं, क्या उनका इंटरेस्ट है, क्या हॉबीज़ हैं, क्या उनका बिहेवियर में अच्छे गुण हैं, कौन सा उसका बिहेवियर का बैड पॉइंट है, वो सब कुछ आपने प्राइवेट रखना है। और जब टीन एज का हो जाए बच्चा तो उसे अच्छे से समझाना है कि बेटा या बेटी आपने अपनी लाइफ के इन एस्पेक्ट को प्राइवेट रखना है। हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है आपने अपना डर, फियर, इनसिक्योरिटी, इन सबको आपने टोटली प्राइवेट रखना है। हमारा सिक्स पॉइंट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबने ग्रंथ या पुराणों में एक लाइन पढ़ी होगी कि जब हम राइट हैंड से दान देते हैं तो लेफ्ट हैंड को पता भी नहीं लगना चाहिए कि इस हैंड ने दान भी दिया है। तो हमें भी हमारी लाइफ का ये पार्ट होता है, ये एस्पेक्ट होता है, हमें प्राइवेट रखना है। यानी जो आपकी काइंडनेस है, चैरिटी है, कितना दान देते हो, किस धर्म को मानते हो, क्या कि धर्म के रिगार्डिंग आप कितना का कुछ करते हो, हमें इन सब को टोटली प्राइवेट रखना है। अब हम चर्चा करेंगे कि जब आप इन एस्पेक्ट में जो हमने ऊपर चर्चा की है, यदि आप अपनी प्राइवेसी को लूज़ कर देते हो तो इसका बुरा क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और जब आप अपनी प्राइवेसी को प्राइवेसी बनाए रखते हो, सीक्रेट को सीक्रेट बनाए रखते हो, किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। सबसे बड़ा मिसयूज़ इसका क्या हो सकता है कि आपकी लाइफ का कोई भी मिसयूज़ कर सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशन का कोई मिसयूज़ कर सकता है। जैसे क्या है कि स्टेटस का फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपडेट डालने का एक बड़ा ही ट्रेंड छाया हुआ है। अब क्या हुआ कि ये रियल घटना है एक काम की। वहाँ पे एक व्यक्ति ने स्टेटस लगा दिया कि वी आर गोइंग शिमला फॉर 3 डेज़। अब उसने इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई हम 3 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हैं और घर पीछे से खाली है। हो सकता है कि कुंडी लगाई हो या कुछ भी हो सकता है, आप ताला लगा के गए हो। कैसे आपने इनडायरेक्टली एक मैसेज छोड़ दिया कि पीछे से हमारा घर खाली है। एक पिक्चर भी डाल दी थी उस व्यक्ति ने कि हम ये इतने बंदे जा रहे हैं। अब घर पे उसकी मदर अकेली थी उस टाइम। अब पीछे से कोई व्यक्ति आया और सच में ही उसका घर उसने साफ कर दिया और उसकी मदर के साथ पहले तो बदतमीज़ी की, फिर उसका मर्डर भी कर दिया। तो इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन हमें ये शेयर नहीं करनी चाहिए। उस बंदे ने तो डायरेक्टली शेयर कर दिया था, जो कि एक बड़ी मिस्टेक होती है। अब हम शो ऑफ करने के लिए कि हाँ मैं तो घूमने जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, हम क्या है कि स्टेटस लगा देते हैं, अपडेट डाल देते हैं, एक इन्फॉर्मेशन छोड़ देते हैं कि कोई उसका मिसयूज़ करे। तो आपने ऐसा भूलकर भी कभी नहीं करना है। एक साउथ मूवी भी थी, उसका नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसमें क्या था कि एक मदर थी, वो अपने बच्चे के रिगार्डिंग, उसका आई थिंक 5-6 साल का बच्चा था, तो वो कब स्कूल जाता है, कब वो लेने जाती है, कौन सी उसकी फेवरेट आइसक्रीम है, कौन सा उसका फेवरेट टॉय है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन वो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपडेट करती थी। अब हुआ क्या कि वो इन्फॉर्मेशन सीख करके किसी ने उस बच्चे को किडनैप कर लिया। अब देखो ये तो मूवी का सीन था, बट रियल में कहीं एग्जिस्ट होता है, उसकी रिगार्डिंग ये मूवी बनती है और फिर हमें अवेयर किया जाता है कि आप अपनी लाइफ में ऐसा मत करें। तो कृपया आपने अपनी लाइफ में जो ये इन्फॉर्मेशन होती है तो इन्हें प्राइवेट बनाए रखें। आपने ये जो पार्ट होते हैं कुछ एक लाइफ के, उन्हें शेयर नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, मान लो कि आपका हस्बैंड वाइफ का कोई रिलेशनशिप है, उसमें कुछ इशू है, आपने अपनी फ्रेंड को शेयर कर दिया। अब आप खुद वो नहीं रह पाए,
खुद में आपके अंदर एक चुल जाएगी कि हाँ मैं नहीं रह सकता, मैंने अपने फ्रेंड को शेयर करना है। अब देखो भाई, आप खुद का सीक्रेट नहीं रख सकते तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो आपकी लाइफ का ये सीक्रेट अपने तक सीमित रखेगा। अब उसके अंदर भी वो होगा, वो भी किसी के साथ शेयर करेगा, उसने भी उस इन्फॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर किया, उसने अगले ने अगले के साथ। मान लो आप एक ऑफिस में वर्क करती हो तो वहाँ एक ग्रुप क्रिएट हो गया, यानी 10 व्यक्तियों का ऐसा ग्रुप क्रिएट हो गया जिसे आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया। अब देखो, या तो वो आपके बारे में गलत धारणा बनाएंगे या आप कि वाइफ के बारे में गलत धारणा बनाएंगे। अब दोनों साइड में ही गलत है। जब भी आप ऑफिस में एंटर करोगे तो आप एक इनसिक्योरिटी फील करोगे। जैसे ही वो बंदे देखेंगे आपको, आप अपने वर्क पर फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका सारा ध्यान, सारी एनर्जी वहीं जाएगी कि लोगों को मेरी कमी का ये पता है, हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, इसके बारे में पता है। तो इसका समाधान यही है कि जो आपका रिलेशनशिप है उसके बारे में आप किसी से ना चर्चा करो। आपका जो रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ के साथ शेयर करो और वाइफ हस्बैंड के साथ, या आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो, किसी और के साथ नहीं। अननेसेसरी किसी को भी अपनी इन्फॉर्मेशन न दो। फिर क्या होता है कि कई बार ये हमारी इमोशन का हरासमेंट करता है। अब एक मूवी थी जैसे OMG 2, उसमें क्या हुआ था कि जो बच्चे के आपने सबने देखी होगी कि उसमें बच्चे के जो प्राइवेट पार्ट्स है उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चली गई थी, और वो एक के बाद दूसरे के पूरा स्कूल में फैली, फिर पूरे आस पड़ोस में सब जगह वो इन्फॉर्मेशन फैल गई। अब क्या हुआ कि पहले तो बच्चा स्ट्रेस में आया, स्ट्रेस टू डिप्रेशन में आया, डिप्रेशन टू सुसाइड करने का वो इसमें एक इच्छा जागी। तो क्या है कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ चले जाए इसका आप आइडिया नहीं लगा सकते। फिर क्या होता है कि जब आप बहुत अननेसेसरी अनदर व्यक्तियों के साथ आप इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो तो आपका एक वैसा ही ऑरा क्रिएट हो जाता है कि इस बंदे की लाइफ तो हमें सबको पता है, कोई इंटरेस्ट नहीं रखता आप में। आपकी पर्सनैलिटी यहाँ थी तो उसका लेवल यहाँ आ जाता है। यदि आप अपने जो राज हैं, आपकी लाइफ है, उसे प्राइवेट रखते हो, किसी को नहीं पता कि इसके लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे है, क्या है, तो सब लोग आपसे एसोसिएट होने की कोशिश करते हैं। सबके अंदर ये एक होता है कि इसकी लाइफ में यार आखिर चल क्या रहा है, सब आपके पीछे रहेंगे, जानने की कोशिश करते हैं। तो आपकी पर्सनालिटी यहाँ थी वो यहाँ आ जाती है, आपका एक अच्छे वाला ऑरा क्रिएट हो जाता है। फिर क्या होता है कि जब हम हमारी प्राइवेसी को लूज़ कर देते हैं या जिन पार्ट्स में हमें प्राइवेसी रखनी चाहिए उनमें नहीं रख पाते हैं तो हम एक बैड एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। यानी जितना हम शो ऑफ करेंगे, जितने हम ये दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमारे लाइफ में वो हो रहा है, आप तो हैप्पी मोमेंट शेयर करना चाहते हो किसी के साथ, बट जो ये कहते हो ना कि बुरी नज़र लग गई, तो वो वही है कि बैड एनर्जी को आप अट्रैक्ट करते हो कहीं ना कहीं, और फिर आपके साथ बुरा होता है और फिर आप सोचते हो कि हमें तो नज़र लग गई। तो आप उस बैड एनर्जी को अट्रैक्ट करो ही मत। आप जो मैं समझाना चाह रही हूँ आप कृपया समझ जाएं। अब साइंटिफिक क्या रीज़न रहता है और उसमें न जाएं। फिर क्या होता है कि जब किसी को हमारे फ्यूचर प्लानिंग के बारे में कि हम हमारे फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, किसी को इन्फॉर्मेशन पता चल जाए तो क्या होगा कि वो हमारी लाइफ को स्पॉइल कर सकता है, वो हमारी फ्यूचर प्लानिंग को स्पॉइल कर सकता है। इसीलिए कृपया आप जितने भी ये 6 एस्पेक्ट मैंने बताए हैं, इन एस्पेक्ट में आप प्राइवेसी रखें, अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट ही रखें। आप शो ऑफ के चक्करों में मत पड़ें। शो ऑफ के चक्कर में कोई भी स्टेटस अपडेट किसी को भी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन न दें। यदि आप ऐसा करते हो तो एक आपका अच्छे वाला ऑरा क्रिएट होगा, आपकी लाइफ पर बैड इफ़ेक्ट नहीं डलेगा, कोई आपकी लाइफ को ख़राब नहीं कर सकता। क्योंकि जो व्यक्ति जानता ही नहीं है कि आखिर इसकी लाइफ में चल क्या रहा है तो वो आपकी लाइफ को कैसे ख़राब कर सकता है। वो ख़राब तो तभी करेगा ना जब आपकी वीक पॉइंट्स पता होंगे, आपकी अचीवमेंट पता होगी, तो उन्हीं पर वो अटैक कर सकता है। तो कृपया आप जब भी अपनी प्राइवेसी को किसी दूसरे के सामने शो ऑफ करें तो इन सब बातों का पहले ध्यान रखें और फिर ही डिसीज़न लेकर आप किसी को शेयर करें वो बात। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।